आज का प्रवचन भगवान कौन है। जिन्होंने भगवान की विशेषता अपने जीवन में दिखलाई, उन्हीं को लोगों ने भगवान माना। जैसे मोहम्मद साहब को, ईसा मसीह को और राम को और कृष्ण को। हम तो हिंदू है ना, हमारे यहाँ 33 कोटि देवता है। पूछो मत, हम इतने अधिक फैले हुए हैं कि ये फैलाव जो है हमारा, ये भ्रम का कारण बना हुआ है। यदि हम एक को मानकर चलते, एक को होकर चलते, तो फिर ये संकट नहीं रहता, फिर ये दुख नहीं रहता, ये निरर्थक भावना हमें सताती नहीं। हम सताए जाते हैं अपनी भावना से, और ये भावना इसलिए बनी है ऐसी कि हम अनेकों को मानते हैं। देखो, शरीर एक है, सांस तो अनेक है, लेकिन ये सांस अनेक होते हुए भी एक ही शरीर के लिए है। यानी जितनी बातें हैं अनेक होते हुए भी उस एक के लिए है। वे जो एक रूप है, आत्म रूप है, भाव रूप है, प्रेम रूप है, उस एक को मानकर यदि व्यक्ति चलता है, तभी वे एकाकार वृत्ति में ही शांति पाता है। मैंने आपके सामने कोई नई बात नहीं कही। एक बात जरूर कही कि पत्तों को न पकड़ो, शाखाओं को न पकड़ो, पकड़ो उस मूल को, पकड़ो उस जड़ को, जिस जड़ में हरे हरे पत्ते, हरी के पत्ते, हरी का पत्ता देने वाले पत्ते। एक वाणी लिखी हुई है, पत्ते पत्ते में मेरा पता, फिर भी पूछता है मेरा पता। प्रत्येक पत्ता हरा है जब वे हरी का है। वह कहता है, ये जितने पेड़ पौधे इत्यादि तू देखता है, इन सब के ऊपर मेरा पता है। ये मुझे बतलाते हैं, रस है, रस सूख गया, पीले पड़ गए। जब तक रस रहता है, हरे रहते हैं। आप भी रसीली बनो, आपका दिल भी हरी का हो जाए, आपके भीतर भी आनंद की ध्वनि होने लगे, आपके भीतर भी वही पूजा होने लगे जो पूजा मंदिरों में होती है, मस्जिदों में होती है, जो गुरुद्वारा में होती है। वही पूजा अनहद अपने आप हो रही है, बिना हद के। लेकिन होगा कब? जब आप उसके हो जाएंगे। हो करके कहीं जाना नहीं है, उसी का होकर रहना है, वहीं रहना है जहां वह रहता है। तभी तो आप उसकी सेवा कर सकोगे, तभी तो आप उसको जान सकोगे। कहने का मतलब ये है कि सत्य की पहचान करके, सत्य के भाव को पहचान करके, सत्य में ही आनंद लो आप। जितने अवतारवाद में आप जाओगे, हम ये नहीं कहते हैं कि आप छोड़ दो उसको, आपका मन जिस रोज भर जाए, सत्य की तरफ आगे बढ़ने की इच्छा हो, उस समय किसी संत की आवाज सुनना। वह बोलेगा, आपको तेरे भीतर है, तेरे बाहर है, तू एक बार आंख खोल करके देख। तेने तेरी आंखें बंद कर रखी है, उसे तू ज्ञान चक्षु बोल, चाहे दिव्य दृष्टि बोल, चाहे जो कुछ बोल, बार बार वह यही कहता है, तेरे भीतर है, तेरे बाहर है। ओतप्रोत है तुम उसी से, क्योंकि जब भीतर बाहर दोनों तरफ है, तो संत तुकाराम की तरह यही न कहना होगा, गुड़ सा मीठा है भगवान, भीतर बाहर एक समान। किसका ध्यान करूं से विवेक, जल तरंग से हम हम एक। तरंगे समुद्र से अलग नहीं, तो हम भी भगवान से अलग नहीं। यही तो ज्ञान है, यही तो समझना है। हम तो अपने आप को अलग समझ बैठे हैं। आज तरंग अपने आप को समुद्र से अलग समझ बैठी है, इसीलिए तरंग जो है उठती नहीं,
भीतर की तरंग, भीतर की भावना, तर अंग अंग तो तरंग, अंग प्रत्यंग में तरी का भाव, हरि का भाव, तब आपको तरी का पता लगे, हरि का पता लगे, तब आप जान पाओगे कि भीतर बाहर एक समान। आज बस इतना ही। आनंद आनंद।